हेलो एवरीवन। तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जो रीमान इंटीग्रल चैप्टर चल रहा है उसी में आज नया वीडियो देखते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। जैसे कि मैं आप सभी को मैंने पढ़ाया था एलपीएफ और यूपीएफ, अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम, तब सम बताए थे। लेकिन अब हमें क्या देखना है, उसका डेफिनेशन रीमान इंटीग्रल पर आते हैं, क्योंकि 2 लेक्चर केवल उसी में चले गए हैं। ठीक है, बाकी उसके कॉन्सेप्ट में तो रीमान इंटीग्रल में किस तरीके से हम लोग देखेंगे क्या है डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। तो फर्स्ट है इसमें द अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ, मतलब एफ मीन्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज डिफाइंड बाई, जो कि एक परिभाषित है फलन ए टू बी। देखिए बी के ऊपर एक बार लगा दीजिएगा, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ये अपर रीमान इंटीग्रल है। लिमिट के ऊपर बार लगा दीजिएगा, अपर लिमिट के ऊपर बार ऑपरेट कर दीजिएगा, तो उसको बोलेंगे अपर रीमान इंटीग्रल। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एल यूपीएफ, मतलब जो यूपीएफ था अपना, जो अपर पार्टीशन ऑफ एफ था, जब रेक्टेंगल फॉर्म में हमने एक फिगर बताए थे आपको, उसमें जो इस पूरे पार्टीशन में जितने भी पार्टीशन होंगे, यहाँ हम लोग n पार्टीशन करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, और उसका इन्फिमम लेना है। ध्यान रखिएगा, अपर पार्टीशन में अपर रीमान इंटीग्रल में इन्फिमम लेना है और लोअर रीमान इंटीग्रल में सुप्रीमम लेना है। तो यहाँ ये है इन्फिमम ऑफ यूपीएफ सच दैट p इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है ना, तो p क्या है, पार्टीशन है। अब एक इंटरवल के n पार्टीशन करेंगे या और ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर और अगर फाइनाइट दिया होगा कि इतने ही करिए तो हम उतने ही करेंगे। आगे इसको हम लोग जब क्वेश्चन आएगा तो इसको इस तरीके से भी लिखेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यूपीएफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्फिमम जो निकलेगा यूपीएफ का वो n टेंस टू इन्फिनिटी पर ही निकलेगा। जब पार्टीशन को आप n पार्ट में ब्रेक कर दो, मतलब जितने ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो वो क्योंकि पार्टीशन बहुत अगर 0 के नज़दीक चला जाएगा तो वो n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूपीएफ, तो इन्फिमम में अनंत पर इसका इन्फिमम निकालेंगे इन्फिनिटी पर, तो यूपीएफ ऐसा हम लोग लिखेंगे। सेकेंड डेफिनेशन है इसका कि द लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज डिफाइंड बाई, तो किससे परिभाषित करेंगे, ए टू बी लिमिट है और जो लोअर लिमिट है इसके नीचे बार ऑपरेट कर दीजिए, तो ये लोअर रीमान इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखिएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और लोअर रीमान इंटीग्रल एलपीएफ होता है, उसका हमें यहाँ सुप्रीमम लेना है। अधिक से अधिक वाला जो रेक्टेंगल का वैल्यू होगा उसको हम लोग टेक करेंगे, तो सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ पी इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। और इसको भी जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन अगली लाइन में इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और एल पी एफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वरना कहेंगे सर क्वेश्चन में डायरेक्ट n टेंस टू इन्फिनिटी कहाँ से आ गया, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अब नोट करिए, एक नोट है कि जो लोअर रीमान इंटीग्रल होगा वो अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। छोटा होता है क्योंकि एलपीएफ हमें बताए थे, वो एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल दिए थे ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल में जब उसको पार्ट डिवाइड किए थे, एक का 3 आ रहा था, एक का 1 आ रहा था, तो वहाँ आपने समझा था। तो यहाँ लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा कभी नहीं होगा। तो ये है। अब आते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल पढ़ लिए हैं, अब हमें पढ़ना है रीमान इंटीग्रल। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल, तो लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन मैंने बताया था कि किस फंक्शन को हम लोग बाउंडेड कहते हैं, कि जिसका एक सीमा निश्चित हो कि यहाँ से यहाँ तक उसका रेंज। तो लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, जो कि ए बी पर परिभाषित है, एंड देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल या रीमान इंटीग्रल इफ। कब कहेंगे किसी फंक्शन एफ एक्स को जो बाउंडेड है और डिफाइंड है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर, उसको हम लोग रीमान इंटीग्रल कब कहेंगे, इफ अपर लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल, ये दोनों की वैल्यू कैसी आ जाए, बराबर आ जाए, एंड द कॉमन वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन ए बी। तो जो इनका कॉमन वैल्यू आएगा दोनों का, अपर रीमान इंटीग्रल का और लोअर रीमान इंटीग्रल का जो कॉमन वैल्यू होगा
उसको ही हम लोग बोलते हैं रीमान इंटीग्रल, और इज डिनोटेड बाय एफ ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो जनरल इंटीग्रल हम लोग पढ़े हैं, बेसिक 12th में पढ़े हैं कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये भी इसके बराबर होगा। तो देखिए क्या होगा, दैट इज लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल, और ये है आपका लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल, और फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो भी इन तीनों इन दोनों इंटीग्रल लोअर और अपर के बराबर आएगा। तो ये रीमान इंटीग्रल का डेफिनेशन हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये रीमान इंटीग्रल का डेफिनेशन है। तो ध्यान, फर्स्ट पॉइंट ये समझ ध्यान रखना है, सेकेंड है, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो रीमान इंटीग्रल हो जाएगा और वो फंक्शन के इंटीग्रल के बराबर वैल्यू देगा। अब इसमें मोस्टली 3 फॉर्मूले यूज होते रहते हैं, ये क्लास 11th के हैं फॉर्मूले, लेकिन मैंने यहाँ लिखवा दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। समेशन एन का जो वैल्यू होता है n/2 n+1। अच्छा, ये किस तरीके से होता है आपको पता है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन एन को लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + n सो n + n। ठीक है, ये समेशन एन का मान होता है, तो इसका मान ये होता है। ठीक, अगला ये n² है, तो 1², 2², 3², अगर ऐसा हमें मिला तो हम तुरंत उसको समेशन n² लिख देंगे। ठीक है ना, और ऐसे ये है 1Q, 2Q, 3Q + n सो nQ। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब 1 से लेके n तक का सम होगा तो हम लोग उसको समेशन n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग इस फॉर्मूले को वहाँ प्रूव भी किए थे 11th में। अभी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि समेशन n का मान इतना, समेशन n² का मान इतना, समेशन nQ का मान इतना। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने दे रहे हैं, जितने इसमें पॉइंट थे वो सारे हमने लिखवा दिए हैं, और इन सबको आपको याद रखना है। और टाइम देख ले रहा हूँ, अगर ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। जैसे एक इजी क्वेश्चन है फाइंड LPF, ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं, एंड UPF इफ fx = x फॉर किसके लिए, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-3 एंड पार्टीशन यहां पहले से गिवन है 0, 1, 2, 3 be the partition of close interval 0-3, क्लोज इंटरवल 0-3। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं। लेट partition P divided the interval 0-3 into the subinterval I1 0-1, I2 1 से 2 और I3 2 से 3। तो समझिए इधर ये क्वेश्चन लिखा है, इसको बता देते हैं आपको। देखिए क्या है, इसमें फाइंड करना है LPF, मतलब जो इससे प्रीवियस लेक्चर में दिए थे LPF क्या होता है, UPF क्या होता है। तो लेट LPF मतलब फाइंड LPF एंड UPF इफ fx फंक्शन गिवन है,
x, और इसका लिमिट भी दिया है, वो रेंज भी दिया है इंटरवल का 0 से 3। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 3 रखेंगे 3, इसका मतलब है कि फंक्शन बाउंडेड है। इसका मिनिमम वैल्यू 0 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो एंड पार्टीशन भी इसने इस बार ब्रेक करके दिए हैं कि 0 1 2 3, मतलब अगर एक नंबर लाइन बनाए यहाँ पर तो देखिए इस तरीके से होगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो एक इसमें पार्टीशन हो गया, एक इनमें पार्टीशन, तो 3 पार्टीशन यहाँ पर, तो 3 इंटरवल बन रहे हैं, सब इंटरवल बनेंगे, एक I1 हो गया, एक I2 हो गया, एक I3 हो गया है। तो 0 1 में एक इंटरवल सब इंटरवल I1, 0 2 में 1 से 2 में दूसरा इंटरवल I2 सब इंटरवल, और 2 से 3 जो है वो तीसरा सब इंटरवल है, ठीक है। और जब इसकी बात करते हैं कि सब इंटरवल, तो आपको पता है कि यहाँ एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी होगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल MR से और स्मॉल MR से। तो देखिए यहाँ पर इनका लेंथ ऑफ द ईच सब इंटरवल, ठीक है, लेंथ ऑफ द ईच सब इंटरवल, सबके बीच का लेंथ निकाल ले रहे, जो फॉर्मूला होता था उसी से। तो डेल्टा जो है अपना, यहाँ I1 माने I2 I3, तो x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 इक्वल टू 1 में से 0 घटाया और 2 में से 1 घटाया, 3 में से 2 घटाया, तो सबका लेंथ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तीनों के बीच का 1 1 है, इसलिए मैंने इक्वल लिख दिए हैं। इफ कैपिटल MR एंड स्मॉल MR be the supremum and infimum of f in rth सब इंटरवल, ठीक है ना। तो ये भी लिखवाए थे कि फंक्शन पे ये rth सब इंटरवल पे ये इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा हियर। तो यहाँ पर क्या होगा, हियर कैपिटल M1 भी होगा। तो कैपिटल M1 इन दोनों में से पहले इंटरवल में कौन होगा, अगर इस फंक्शन में रख दें हम लोग, तो कैपिटल M1 होगा यहाँ पर 1, कैपिटल M2 होगा, इन दोनों से 2 आ जाएगा इस फंक्शन में रखने से, और क्योंकि fx दिया है आप यहाँ लिख लीजिएगा कि एंड fx इज इक्वल टू, यहाँ x लिख लीजिएगा, ठीक है। और M3 इज इक्वल टू है यहाँ पर 3 है, मैक्सिमम है, तो ये बड़ा वैल्यू है। अगर fx में हम लोग रखते हैं एक एक इंटरवल को सीधा रखें, तो 0 रखेंगे तो छोटा वैल्यू मिलेगा, 1 रखेंगे तो बड़ा आएगा, तो वो कैपिटल हो गया। जो ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा वो अपना सुप्रीमम हो जाएगा। एंड स्मॉल m1 0 है, स्मॉल m2 है अपना 1 है, और स्मॉल m3 है वो हमारा 2 है, ठीक है ना। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, LPF। तो नाउ LPF निकालना है, तो LPF इज इक्वल टू समेसन R बराबर 1 to 3, क्योंकि 3 तक वेरी करेगा, कैपिटल MR सॉरी स्मॉल MR और डेल्टा XR। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए अब, यहाँ 3 ही पार्टीशन है इसमें, तो ये हो गया अपना स्मॉल M1 डेल्टा X1, स्मॉल M2 डेल्टा X2, स्मॉल M3 डेल्टा X3, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसमें सारे वैल्यू हमें पता है, इन सबको रखना है। तो 0 इंटू 1 है, प्लस M2 जो है स्मॉल 1 इंटू 1 है, और M3 जो है 2 इंटू 1 है, तो इज इक्वल टू आ गया है 1, ये है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये LPF आ गया। नाउ वी फाइंड अपर पार्टीशन ऑफ F UPF। तो एंड UPF निकाल दीजिए यहाँ से, UPF
तो यूपीएफ फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो आएगा समेशन r बराबर 1 to 3 और कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर। तो यहाँ आएगा कैपिटल M1 डेल्टा x1, कैपिटल M2 डेल्टा x2 और कैपिटल M3 डेल्टा x3। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको में जो वैल्यू आएगा 1 into 1 आएगा, तो 1 into 1 हो गया है, और 2 into 1 है और 3 into 1 है, तो ये हो गया है 1 + 2 + 3 = 6 आ गया। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ये तो एक ग्राफ है, किस तरीके का ग्राफ है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ये इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, ये उस दिन भी बताए थे कि आपको ये इसका ग्राफ है जियोमेट्रिकली, और इसमें जो पार्टीशन दिया है 0 से स्टार्ट है, यहाँ 3 तक गया है, 3 तक, और फिर इसको डिवाइड सब इंटरवल में पार्ट में डिवाइड किए हैं, उसमें देखना है। तो एक है 1 है और एक है 2 है, तो ये एक पार्टीशन हो गया, एक दूसरा पार्टीशन ये हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें जो हम लोग इन्फिमम वैल्यू देखेंगे तो वो इतने रेंज में देखेंगे और मैक्सिमम देखेंगे। तो यहाँ 3 रेक्टेंगल हम लोग बना सकते हैं अगर यूपीएफ में यहाँ देखें इस तरीके से, और इसको थोड़ा और बढ़ाएं तो इस तरीके से, और इसको थोड़ा और बढ़ा दें तो इस तरीके से, या फिर अगर एलपीएफ निकालेंगे तो फिर यहाँ भी आ जाएगा। ये है, देखो यहाँ से डायरेक्ट भी निकल रहा है कि यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 आया, और यहाँ जो वैल्यू आएगा तो उससे हम एलपीएफ निकाल सकते हैं। तो एलपीएफ यहाँ कितना हो गया है, यहाँ भाई जब हम लोग कितना रखेंगे, ये x y = x है, तो x का वैल्यू अगर यहाँ 2 दिया है इस पॉइंट पर अगर x का वैल्यू 2 है तो फिर ये भी वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा 2,2 है, और यहाँ पर भी जो पॉइंट होगा यहाँ x का जो मान है वो 3,2 होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका फिगर बनेगा कि रेक्टेंगल जब हम बनाएं इसके, तो इसका लेंथ तो 1 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का 2 है तो 2 आएगा, और इसका लेंथ यहाँ से कितना है, 1 ये है और एक हमारा ये भी है। तो इसका इन्फिमम 1 ये आ गया और 2 ये आ गया, तो यहाँ से 1 और +2 तो एलपीएफ आ जाएगा। अगर हम बाहर की ओर मेजर करें, उस दिन भी बताए थे, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है। अगर ऊपर से बनाए तो देखिए अपर रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो 1 होगा, और जो दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा 1 × 2 होगा, तो ये 2 हो गया। और तीसरे वाले का यहाँ तो जो वैल्यू आएगी वो 3,3 आएगी। तीसरे रेक्टेंगल का एरिया अगर यहाँ तक देखें तो वो 1 × 3 होगा, तो ये 3 ये 6 आ गया है। तो अगर आप एक रीजन में पार्टीशन ब्रेक करते हैं, उस फिगर में आप लोअर रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, तो मतलब एलपीएफ निकल आएगा, और अपर रेक्टेंगल जब आप फाइंड करेंगे तो यूपीएफ निकल आएगा। अब ये दोनों आप देख रहे हैं कि एलपीएफ जो है वो यूपीएफ से छोटा है, वो छोटा ही रहेगा, या तो बराबर, अगर बराबर हो जाएगा तो फिर वो रीमान इंटीग्रल हो जाएगा, लेकिन एलपीएफ बराबर नहीं है तो फिर वो रीमान नहीं है, मतलब उसमें एरिया निकालने में उसका एरर रहेगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।